इंटरस्टेलर मूवी में एक सीन है जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम एक ऐसे प्लेनेट पर जाती है जहाँ पे बिताया हुआ 1 घंटा अर्थ के 7 साल के जितना होता है। अब यही कॉन्सेप्ट जब हम हॉलीवुड में देखते हैं तो बोलते हैं कि वाह क्या सोच है रे तेरी। लेकिन यही सेम चीज़ हमारे माइथोलॉजी में भी दी गई है। ऐसे ही दो इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। दोनों हैं द्वापर युग से, कृष्ण भगवान के टाइम से। द्वापर युग में एक कैरेक्टर है जरासंध। जरासंध कंस का ससुर है और ये बात तो हम जानते ही हैं कि कृष्ण भगवान के मामा जी कंस थे और कंस का उन्होंने वध कर दिया था। तो जरासंध को इस बात से कृष्ण से बहुत दुश्मनी थी, तो बदला लेने के लिए उन्होंने कृष्ण भगवान पे 17 बार आक्रमण किया और 17 के 17 बार हार गया। तो इसलिए उसने हेल्प ली एक इंसान से जिसका नाम था काल यवन। काल यवन यवन प्रदेश का राजा था। यवन मतलब ग्रीक। वैसे जरासंध के नाम के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहते हैं कि उनके पिताजी की 2 वाइफ थी लेकिन संतान एक भी नहीं थी। तो वे एक बार एक ऋषि से मिले और ऋषि को उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। तो ऋषि ने उन्हें एक फल दिया और बोला कि अपनी पत्नी को खिला देना और तुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उनकी तो 2 वाइफ थी, तो उन्होंने उस फल को बीच से आधा करके दोनों में बांट दिया। अब उनको संतान हुई कुछ समय बाद। जब उन्हें संतान हुई तो जैसा उन्होंने फल के साथ किया था उनके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। उनको जो संतान हुई वो आधी आधी हुई, मतलब लड़के का आधा शरीर एक वाइफ से और आधा शरीर दूसरे वाइफ से, और दोनों हिस्सों में जान नहीं थी। वो चीज़ देखने में ही इतनी भयानक थी कि उन्होंने दोनों हिस्से जंगल में फिकवा दिए। अब जंगल में एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था जरा। जरा को जब वो हिस्से मिले तो वो उन्हें खाना चाहती थी। उसने दोनों अपने दोनों हाथ से उठाए और जब उन्हें जोड़ा खाने के लिए तो वो दोनों जुड़ गए और उनमें अचानक से जान आ गई और वो बच्चा रोने लगा बहुत तेज। ये सीन देखने के बाद जरा की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे खा ले। तो वो राजा के पास गई और उसने उसे सारी बात बता के वो बच्चा लौटा दिया। इस पर राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने उस बच्चे का नाम उस राक्षसी के नाम पे रख दिया, जरासंध, जिसमें जरा राक्षसी का नाम है और संध मतलब संधि, जुड़ना। तो जरासंध का नाम यहाँ से आया। खैर अब आते हैं मेन स्टोरी पे, जहाँ पे जरासंध कृष्ण भगवान की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए काल यवन को बुलाते हैं यवन प्रदेश से। उसे शिवजी से वरदान था कि उसे युद्ध में कोई हरा ही नहीं सकता। इस बात का पता कृष्ण भगवान को भी था। उन्होंने सोचा कि इसे सीधे तौर पे तो हराया जा ही नहीं सकता। एक तो उसे वैसे ही नहीं हरा सकते, दूसरी उसकी सेना भी बहुत बड़ी थी। तो उन्होंने उसे बोला कि भाई क्यों ना हम 1-on-1 करें, सिंगल फाइट करें। जैसे जब हम छोटे थे तो हमारे शहर में एक ग्राउंड था GITI। तो जब भी स्कूल में बच्चों की लड़ाई होती थी तो वो बोलते थे कि भाई शाम को GITI में मिलना। वैसे ही कृष्ण भगवान ने उन्हें भी बोल दिया कि शाम को फला फला मैदान में मिलना। अब काल यवन को पता था कि वो अनडिफिटेड है और तब तक कृष्ण भगवान का नाम भी काफ़ी हो चुका था। तो वो भी चाहता था कि भाई अपना भौकाल बढ़ाया जाए और कृष्ण भगवान को भी हराया जाए। तो वो पहुंच गया लड़ने के लिए। अब कृष्ण भगवान थे बहुत चंट, तो कृष्ण भगवान युद्ध से भाग गए। ये देख के काल यवन भी उनके पीछे भागने लगा। भागते भागते कृष्ण भगवान चले गए एक गुफा के अंदर और गुफा के अंदर एक साधु सो रहा था। तो सोते साधु के ऊपर उन्होंने अपना गमछा डाल दिया और खुद छुप गए। जब काल यवन वहां पहुंचा तो गुफा में पहले से अंधेरा ही था तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन कृष्ण भगवान का गमछा देखते ही वो पहचान गया और उसने तेज खींच के एक लात मार दी साधु के ऊपर, उसे कृष्ण भगवान सोच के। इससे उस साधु की नींद खुली और साधु ने जैसे ही काल यवन को देखा, काल यवन जल के भस्म हो गया। अब जो साधु था दरअसल उसका नाम था मुकुंद, वो था राजा मुकुंद। और वहां से ही हमारा कनेक्ट होता है इंटरस्टेलर वाली स्टोरी के साथ। मुकुंद जो राजा थे वो इस युग के ही नहीं थे, वो इससे पिछले वाले युग के थे। अभी कृष्ण भगवान द्वापर युग में थे, इससे पहले आया था त्रेता युग, राम भगवान वाला। और जो राजा मुकुंद थे वो राम भगवान के पूर्वजों में थे। तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि वो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच गए, वो भी सेम एज में। एक बार स्वर्ग में देवताओं की और असुरों की लड़ाई होती रहती है। तो देवता अपनी तरफ से लड़ने के लिए राजा मुकुंद को बुलाते हैं, क्योंकि मुकुंद बहुत ही ज़्यादा प्रतापी राजा थे। और राजा देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए स्वर्ग पहुंच भी जाते हैं। वहाँ पे कुछ साल तक लड़ाई चलती है। अब जब देवता लड़ाई जीत जाते हैं तो राजा देवताओं से बोलते हैं कि अब मैं वापस जाऊँगा अपने घर, मुझे विदा दीजिए। लेकिन इस पे देवताओं के राजा इंद्र उसे बताते हैं कि भाई अभी वहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं है, जो तुम्हारी जनरेशन थी वो तो सारी ख़त्म हो चुकी है। वही नहीं बल्कि आने वाली भी बहुत सारी जनरेशन्स ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे बिताया हुआ कुछ समय अर्थ में, उस समय में युग ही चेंज हो चुके हैं। मतलब यहाँ का टाइम अलग, वहाँ का टाइम अलग। और मैं तुम्हारे लिए केवल इतना कर सकता हूँ कि अगर तुम्हें कोई वरदान चाहिए तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
लेकिन राजा मुकुंद के पास अब कोई ऐसी इच्छाएं बची नहीं थी, क्योंकि जब कोई अपना ही नहीं बचा तो इच्छा का क्या। तो राजा मुकुंद उनसे कहते हैं कि देखिए वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन लड़ाई काफ़ी लंबी चली और मैं थक चुका हूँ, तो मुझे आराम करने का मौका दीजिए। तो मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आराम करूं। तो इस पे इंद्र बोलते हैं कि ठीक है, तुम अर्थ में जाओ और वहां जाके सो जाओ आराम से, तुम्हें कोई नहीं उठाएगा, और अगर कोई तुम्हें उठाता है तो तुम्हारे देखते ही वो भस्म हो जाएगा। तो यही थे राजा मुकुंद, और ऐसे हुआ काल यवन का अंत। अब द्वापर युग से ही एक दूसरा रेफरेंस आता है। एक राजा थे जिनका नाम था काकुडमी। उनकी एक लड़की थी जो बहुत सुंदर थी और हर कला में निपुण थी। उसका नाम था रेवती। जब रेवती की शादी का समय आया तो उनके लायक कोई वर ही नहीं मिला पूरी धरती पे। तो राजा इसका सॉल्यूशन मांगने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, उनके लोग। अब ब्रह्मा जी का जो लोक है उसका नाम है सत्यलोक। तो जब राजा वहां पहुंचा तो ब्रह्मा जी के कोर्ट में कुछ म्यूजिशियंस गाना सुना रहे थे। तो राजा को ये सही नहीं लगा कि जाके ब्रह्मा जी को बीच में डिस्टर्ब किया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये परफॉर्मेंस होने दो, इसके बाद हम जाएंगे। तो जब परफॉर्मेंस खत्म हुई और वो ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि भाई मेरी लड़की के लायक कोई वर ही नहीं है पूरी धरती पे। तो ये सुन के ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि जितने समय में तुमने गाना सुना है ना, इतने में पृथ्वी में कई युग ही बदल चुके हैं, और जिन लड़कों की लिस्ट तुम लेके आए हो उनमें से कोई बचा ही नहीं है। उनमें से क्या, उनके आने वाली कई नस्लें बची ही नहीं हैं। अगर तुम अभी धरती पे जाओ तो अभी विष्णु भगवान ने धरती पे अवतार लिया है, और उनके भाई हैं बलराम जो कि शेषनाग के अवतार हैं। उनसे आप अपनी लड़की की शादी करा सकते हैं। अब ब्रह्मा जी की ये बात सुन के राजा जल्दी से पहुंच गए धरती पे अपनी लड़की के साथ, और यहाँ आके उन्होंने देखा कि सब कुछ बदल चुका है। जहाँ उनकी पहले राजधानी हुआ करती थी वहाँ पे अभी द्वारिका है, और वहीं रहते हैं कृष्ण भगवान। यहाँ पे इंसान की जो एवरेज हाइट थी वो पहले से भी बहुत कम हो चुकी है। अब उन्होंने बलराम जी से मिल के अपनी लड़की के विवाह का प्रस्ताव उन्हें दिया। जब बलराम जी ने हाँ कर दिया तो एक प्रॉब्लम सामने आ गई कि इनकी हाइट काफी ज्यादा थी और बलराम जी की हाइट काफी कम। तो इसके लिए बलराम जी ने अपना अस्त्र यानी कि जो उनका हल होता है उससे रेवती और राजा दोनों के सिर पे टैप किया, और दोनों की हाइट उस समय के लोगों की नॉर्मल हाइट की जितनी हो गई। उसके बाद बलराम जी की रेवती जी से शादी हुई, और कृष्ण भगवान जी के समझाने पे राजा जी चले गए हिमालय, जहाँ जाके उन्होंने की तपस्या। तो इस सारी बात का मतलब ये है कि इंस्पायर होने के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारी माइथोलॉजी में बहुत कुछ है।